तो भारत फोर्ज ने अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट अनाउंस कर दिए हैं। रिजल्ट काफ़ी नेगेटिव है। रिजल्ट के बारे में डिस्कस करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इन फ्यूचर आपको इस चैनल के ऊपर रिजल्ट एनालिसिस वीडियोस मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रेवेन्यू की। तो जो टोटल इनकम है कंपनी की वो है 46,971 मिलियन रुपीज़। ये सारे आंकड़े मिलियंस के अंदर है। तो इनकम के दो पार्ट है। जो ऑपरेशन से इनकम हुई है वो है 46,399 मिलियन और जो अदर इनकम है वो 572 मिलियन। टोटल इनकम होगी अपनी 46,971 मिलियन, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपने को इसमें 18% की ग्रोथ नहीं, ईयर ऑन ईयर अपने को 18% की ग्रोथ देखने को मिली है। पिछले साल कंपनी का जो टोटल इनकम थी वो थी 39,584 मिलियन। तो 18% की ग्रोथ देखने को मिली है। और जो पिछले क्वार्टर में इनकम थी वो थी 45,810 मिलियन। तो कंपनी के अंदर अपने को अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है इनकम के अंदर। अब बात कर लेते हैं खर्चों की। तो जो कंपनी के इस क्वार्टर के अंदर टोटल खर्चे हैं वो है 42,834 मिलियन, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और खर्चे भी कंपनी के काफ़ी बड़े हैं। पिछले साल कंपनी के खर्चे थे 35,441 मिलियन। तो खर्चों के अंदर अपने को 20% की ग्रोथ देखने को मिली है। यानी कि इनकम 18% से ग्रो हुई है तो खर्चे 20% से ग्रो हुए हैं। तो ये अपने को एक नेगेटिव पॉइंट देखने को मिला है। पिछले क्वार्टर के अंदर 40 मिलियन के खर्चे थे, 40,000 मिलियन के, जो वो भी बड़े हैं। इस क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ग्रोथ देखने को मिली अपने को खर्चों के अंदर। तो उसके बाद अपन बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक्सेप्शनल आइटम लॉस। उसके अंदर कंपनी ने इस साल 3580 मिलियन का लॉस किया है। ये एक चीज़ कंपनी के पूरे क्वार्टर का प्रॉफिट खा गई है, मैक्सिमम प्रॉफिट। उसके बाद कंपनी के पास प्रॉफिट बचा है सिर्फ 444 मिलियन का। यानी कि जो प्रॉफिट 4,000 मिलियन का था वो अभी बच गया है 444 मिलियन। तो इससे कंपनी के प्रॉफिट में बहुत बड़ा डेंट देखने को मिला है। कंपनी की जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो उसके अंदर अपने को ईयर ऑन ईयर 89% का डिक्लाइन देखने को मिला है। ये एक बहुत बड़ी गिरावट है। और ये जो एक्सेप्शनल आइटम लॉस है ये पिछले क्वार्टर के अंदर 987 मिलियन का लॉस था इसमें, और ये इंक्रीज़ होता जा रहा है। अगर ये ऐसे इंक्रीज़ होगा तो ये स्टॉक बहुत बुरा पिटेगा आने वाले समय में। और अभी इस क्वार्टर में भी अपने को एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है इस स्टॉक के अंदर। और उसके बाद जो कंपनी ने 444 मिलियन का प्रॉफिट किया है उसके ऊपर कंपनी ने टैक्स दिया है 1480 करोड़ का, 80 मिलियन का। तो जो टोटल प्रॉफिट है आफ्टर टैक्स वो अपना लॉस में दिखा रहा है 898 मिलियन, जबकि प्रॉफिट और सेल के बीच में डिफरेंस था 4,000 का, डिफरेंस था 4,000 मिलियन का। तो एक एक्सेप्शनल आइटम का लॉस और दूसरा 1500 अराउंड का जो टैक्स दिया है कंपनी ने। तो कंपनी ने लॉस बुक किया इस क्वार्टर के अंदर। ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर जैसे भी देखना है, कंपनी के रिजल्ट काफ़ी नेगेटिव आया है। तो स्टॉक से बचिए इन्वेस्ट करने से, और कुछ एक दो और क्वार्टर का वेट कीजिए। अगर चीज़ें इंप्रूव होती है फिर आप इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट का सोच सकते हैं। चलिए गाइस, ठीक है, मिलते हैं फिर किसी अच्छे वीडियो के अंदर और किसी और एनालिसिस के साथ।